आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव गुसाण, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में। यहां हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण एक परिवार का आशियाना पूरी तरह उजड़ गया। इस हादसे में परिवार के लगभग सभी सदस्य घायल हुए। घर के मुखिया की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, जिससे वे अपने परिवार का सहारा बनने में असमर्थ हैं। बारिश और हादसे की वजह से परिवार का सारा घर का सामान नष्ट हो गया था। न राशन था, न रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं। इस परिवार की स्थिति बेहद दर्दनाक थी। लेकिन दर्शकों, ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर आई। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं, जिससे उनके जीवन में फिर से उम्मीद की लौ जली। तो आइए अब चलते हैं इस परिवार के पास और देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम यहाँ पहुंचे हैं एक विशेष कवरेज के लिए, एक विशेष मुहिम के तहत, जो एक ऐसे संत के सानिध्य में चल रही है जो अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सोशल कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण करना, असहाय, निर्धन व जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना है, जो है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। जिसको, जैसा कि हमने बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये ना केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी पूरे जोर शोर से चली हुई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत हर गरीब को जो भी बेसिक नीड्स हैं, रोटी है, कपड़ा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, मकान है, हर तरह की जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत सबको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों तक यह राहत सामग्री पहुंची है। तो चलिए दर्शकों, उस घर की तरफ चलते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अब हम उस घर के सामने पहुंच चुके हैं जहां पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उन्होंने अन्नपूर्णा के तहत उनको राहत सामग्री दी थी। जो आप सामने एक रूम देख रहे हैं दर्शकों, उस रूम में ये किराए पे रहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये किराए के कमरे में रहते थे, जहां मानसून में बारिश की वजह से जो वो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से टूट गई थी, और जो ये लोग थे वो उसमें पूरी तरह से दब गए थे, और ये जान बचाकर वहां से निकले हैं। और कुछ आसपास के लोगों ने कुछ समय के लिए इनको आश्रय दिया था। अब उन्होंने भी वो अपना आश्रय है जो वापस ले लिया है। अब जो ये घर है, इन्होंने किराए पे लिया है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक जो कमरा है, ये इनका मेन कमरा है। गद्दे हैं और ये चादर है। ये जो इनके रिश्तेदार हैं और जो लोग हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए सहायता के तौर पर इनको ये दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रूम है और साथ में एक और जो है कमरा है, वो है दर्शकों, ये भी एक कमरा है। तो ये बेड है, ये भी इनको बतौर सहायता के तौर पर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, जो ये लोग थे ये मलबे में दब गए थे, वहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिला। इनका जो खाने का सामान था, बिस्तर थे, बर्तन थे, जो कुछ भी था, वो सब कुछ उस मलबे में दब गया था। और जो घर के मुखिया हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम आई है, पैर की जो उंगलियां हैं वो
वो कट गई हैं। इनकी माताजी हैं, उनके पैर पे फ्रैक्चर आए थे और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको भी चोट आई। यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं दर्शकों, ये है जो उनकी रसोई है जो हम देख रहे हैं। दर्शकों, जो ये दाल है, ये सब्जी है, ये भी इनकी खुद की नहीं है, ये भी इनको दी गई हैं। जो ये बर्तन दिए हुए हैं और जो ये इंडक्शन है, यहाँ का कुछ भी सामान इनका अपना नहीं है, सब कुछ जो है वो इनको दिया गया है। दर्शकों, जैसे कि जो ये घर है इसके जो सदस्य हैं, माताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहन है, बड़ी वाली बेटी है और एक छोटी बेटी और छोटा बेटा है, वो यहाँ पे हैं। और जो घर के मुखिया हैं वो बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि वो नीचे बैठने में असमर्थ हैं। तो आइए हम माता जी से बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, जो ये दुर्घटना आपके साथ हुई, जो ये दर्दनाक हादसा आपके साथ हुआ, उस समय आप कहाँ थे? सोए हुए थे हम। तो उसमें आपको कितनी चोट आई? दोनों टांगों में आई, पत्थर आ गए जब ऊपर से, डंगा ढाला, लेंटर ऐसे आ गया ऊपर को, मेरे सिर के ऊपर को। तो आप सोए हुए थे उस टाइम? बैठ गई थी मैं उठ के। कब कब हुआ है? कितने बजे के करीब हुआ? 5 बजे। बारिश लगी थी? हाँ, बारिश लगी थी, 3 दिन हो गए थे, रात दिन बारिश लगी हुई थी बहुत। तो माता जी, जो आपको उसमें क्या चोट आई है? दोनों टांगों में आप बोल रहे हैं चोट आई है? दोनों टांगों में आई, इसमें ज्यादा आई एक में। अभी सोजी से मेरे प्लास्टर था इसमें। इसमें काफी दर्द होता होगा। आप चल फिर पा रहे हैं? हाँ जी, चल फिर रहे हैं आप टांग से? थोड़ी थोड़ी चलती है, इसमें चलती है दर्द मेरे यहाँ से, यहाँ सोजी से, यहाँ भी सोजी से, बाजू में, पूरे बाजू को आती है दर्द मेरे। तो चल नहीं सकती मैं। जो पत्थर है वो आपके ऊपर गिरे? नहीं, ऐसे आया, ऐसे ऐसे और ऐसे भर गया तक बाजू, दर्द है मेरे बाजुओं में। मतलब आप बाजू नीचे थे और बाजू पूरे ऐसे पत्थर- दब गए। आप नीचे थे और पूरे पत्थर आपके हाँ, ऊपर थे? ये हाथ मेरा थोड़ा सा रह गया, मैंने ऐसे ऐसे हटाया उस पत्थर को थोड़ा थोड़ा बस। तो लोग देखे भाई अब कैसे निकाले, वो भी डरे मेरे से। ना थोड़ी सी जगह है, लेंटर ऐसा था, मैंने ऐसे उनको बुलाया, माता जी आप आस्ते आस्ते आओ ना। कैसे आऊँ मैं? फिर मैंने इस हाथ से वो पत्थर ऐसे ऐसे किया थोड़ा थोड़ा, ये चले ना टांगे। तो वो बंदे अंदर आए बेचारे लोग कि हमने निकालना है, तो खींच के करा मेरे को जैसे। तो मतलब लोगों ने आपको उन पत्थरों में से खींच के बाहर निकाला? खींच के निकाला हुआ बाहर, मेरे को खींच के निकाला। अब हम दर्शकों बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता देवी है। बहन, उस दर्दनाक हादसे में आप कहाँ पे थे? मैं उसी में ही थी। हम उठे हुए थे जैसे सुबह के टाइम में, और जैसे एकदम वो आया तो दीवार पे जैसे मेरी यहाँ पहले तो यहाँ लगी चोट, यहाँ टांके लगे हुए थे। फिर एक दीवार मेरे आगे आई, एक दीवार मेरे पीछे आई, मैं पूरी उसमें दब चुकी थी। लोगों ने मेरे को 2-2.5 घंटे बाद उसमें से निकाल के किया हुआ है। बाजू में भी चोट आई हुई, यहाँ पीछे भी मांस फटा हुआ है, यहाँ बाजू का मांस फटा हुआ है। और ये आंख के पास हाँ क्या टांके लगे हाँ हैं? जी, यहाँ टांके लगे थे, यहाँ आँख में टांके लगे हुए हैं। तो अभी आप बहन ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है, मेरे दर्द होती है इसमें। तो आपने क्या उस चीज की कोई दवाई ली है? हाँ जी, आज भी दवाई ली हुई, वो भी और रामपाल महाराज ने हमारे को दिलाई है दवाई है। आज भी हम दवाई लेके आए हुए, डॉक्टर ने मना किया हुआ कि इससे कुछ भारी चीज नहीं उठानी है अभी, और आज भी हम दवाई लेने गए हुए थे, अभी भी ठीक नहीं है। तो जो आपकी दवाई है, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो आपके साथ गए, उन्होंने डॉक्टर को आपको चेकअप कराया अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों, ये है यहाँ बड़ी बेटी हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कोमलप्रीत कौर। कोमल, जब ये दर्दनाक हादसा हुआ है तो आप भी वहीं थे? हाँ जी, मैं वहीं थी। और क्या बोलते हो, जैसे ही वो आया ना स्लाइड, हम सब दब गए हुए थे ऐसे थोड़े से ना, मौन दब गए थे। ये बच्चे थे दब गए थे,
इनको इनको बचाया मैंने, बड़ी मुश्किल से निकाला, दबे हुए थे उसमें। इनको बचाते बचाते मेरे बाजुओं में, सिर में चोटें आई थी। और और ये जो छोटे बच्चे हैं आपके, छोटी बहन और बहन भाई भाई। है, इनको भी चोट आई थी क्या? हाँ जी, थोड़ी-थोड़ी इनको निकालते हुए थोड़ी-थोड़ी खरोंचें लगी थी। बाकी मेरे को इनको निकालते-निकालते चोटें लगी थी बाजुओं में, सिर में, पीठ में, नील पड़ गए थे सारे, चोटें लगी थी। और बाकी जो हमारा सारा सामान था वो दब गया था। माँ को कई घंटों बाद बड़ी मुश्किल से निकाला वहाँ। अभी तो कुछ सामान नहीं मिला, माँ को सब दब गया उसमें। दर्शकों, आइए हम जो इन घर के मुखिया हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई, नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा सिंह है। भाई, आप घर के कितने सदस्य हैं? हम घर के 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। तो जैसा कि पता चला कि आपके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? दर्दनाक हादसा तो बहुत हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरी हुई है। मकान गिर गया, उसमें हम सारे 6 के 6 उसमें दफन हो गए थे। तो गांव के लोगों ने हमें बाहर निकाला है बड़ी मुश्किल से, जिसमें हम बचने की कोई चांस ही नहीं थे हमारे। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, पाँव में चप्पल भी नहीं थी, ये भी लोगों ने दिए। तो कपड़े भी नहीं थे, रिश्तेदारों ने दिए हैं। बर्तन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ऐसी ही हालत में हमारे को गांव की जो प्रधान होती है, उन्होंने अपनी गाड़ियों में हमें हॉस्पिटल पहुंचाया धर्मपुर। तो वहाँ से हमारा थोड़ा ट्रीटमेंट चला है। उसके बाद हमारे को रेफ़र किया सोलन हॉस्पिटल। तो वहाँ से हमारे को गांव वालों ने जो मदद की है, पैसा भी इकट्ठा किया प्रधान ने। तो प्रधान ने पैसा दिया हॉस्पिटल में, जो भी एक्सरे भी हुआ, MRI वगैरह हुआ सारे पूरे परिवार का, तो उसका खर्चा आया 25,000 रुपये। तो सारा गांव वालों ने दिया था। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद हमारे को शिफ्ट किया गया हमारे रिश्तेदारों के द्वारा किसी की बिल्डिंग में, कपूर साहब या कर्नल जॉर्जी में। तो वहाँ हमें 1 महीने के लिए शिफ्ट किया गया। तो वहाँ पे पानी की कमी महसूस हुई उन्हें। तो उन्होंने बोला कि पानी हम नहीं दे सकते, इतना नहीं है, पानी नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने 1 महीना हमारा निकाला बेचारों ने, बहुत मुसीबत से, मतलब। और गुरुद्वारे से फिर खाना लाती थी मम्मी वगैरह, बड़ी बेटी मेरी, और ये बच्चे जाते थे छोटे। तो गुरुद्वारे से ही हमारा खाना चला 1 महीने तक। रूम रेंट पे रखा गया उसके बाद। तो वहाँ पे भी हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, मतलब पानी आ गया उसमें मकान में, जहाँ जॉर्जी के पास ही। जो आपने रेंट पे लिया था, उस पे भी फिर पानी आ गया? उसमें भी पानी आ गया। फिर वहाँ से भी शिफ्ट किया, फिर मेरे भाई ने मदद की है। तो उनकी ससुराल है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने रेंट पे कमरे लिए हैं। वही बेचारे भाई मेरा जो बड़ा है, वो मदद कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर महीने बाद हमारे को अटैचमेंट के लिए बुलाया था। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 1 महीने के बाद आपको हॉस्पिटल के लिए बुलाया गया था, तो जो हॉस्पिटल, जैसे आप बता रहे हैं कि गुजर बसर मुश्किल था, तो हॉस्पिटल का जो खर्चा था वो उसका कैसे हुआ सर? हमें संत रामपाल महाराज जी के जो भगत हैं, उनके द्वारा हम वहाँ गए आज। सर, संत रामपाल जी महाराज के जो ये भगत हैं, जो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका आपको कैसे पता चला? मेरे भाई के साला साहब है, उनके कोई ड्राइवर है, मतलब PWD में ड्राइवरी करते हैं, उनके कंडक्टर है वो। तो वो उनके भक्त है, जो मेरे भाई के साला साहब है, उनके कंडक्टर है। उन्होंने बताया कि उनके पास जब कोई कुछ चारा नहीं है, कमाने का साधन नहीं है, तो हम उनको इस संस्था के साथ जोड़ते हैं और उनको सब कुछ, मतलब वो प्रदान करेंगे महाराज जी, और हम दवाई का खर्चा भी वो देते हैं, सब कुछ वो करेंगे। तो उनके द्वारा, मतलब सोलन में और भक्त हैं, उनके द्वारा हमारे पास वो यहाँ आए और उनके द्वारा हम वहाँ हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने हमारा इलाज कराया और फिर हमें बैलेट वगैरह जो भी लगनी थी मुझे और मिसेज की दवाई और मेरी दवाई उन्होंने ही दिलवाई। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा।
दर्शकों, जैसा कि हमने आपको इस परिवार की जो स्थिति है उससे अवगत करवाया है, हमने जाना है कि उनके साथ कितनी दुखद है जो प्राकृतिक आपदा है वो घटित हुई है, जिसमें उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। उस निराशा में एक आशा की किरण है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनके सानिध्य में जो राहत सामग्री है इस परिवार को क्या-क्या दी जा रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि हमने जाना है कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री है वो क्या-क्या है, आप बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पीड़ित परिवार के लिए ये राशन सामग्री दी गई है। इसमें सबसे पहले पीड़ित परिवार के लिए 5 गद्दे, 4 कंबल, 5 पिलो, 4 चद्दरें और किचन का जो सामान होता है परात, और जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, और सब्जी बनाने के लिए पतीला। उसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार के लिए 25 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 5 किलो चावल बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलो चीनी, उसके बाद काले चने, चना दाल, हरी मूंग, पीली मूंग, दलिया, बेसन, चाय बनाने के लिए सूखा दूध 1 किलो, सरसों तेल 2 लीटर, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, बढ़िया क्वालिटी का सर्फ, खाने के लिए अचार। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चाय, नमक, जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च दिए गए हैं। इसके अलावा असहाय परिवार के लिए 5 जोड़ी जूते, जिसमें 1 जोड़ी परिवार के मुखिया के लिए, 1 जोड़ी माताजी के लिए, 1 उनकी पत्नी के लिए और 2 जोड़ी बच्चों के लिए दी है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने गैस चूल्हा, उसके साथ पूरी फिटिंग, इसके बाद 4 जोड़ी सिले हुए कपड़े, 2 जोड़ी माता जी के लिए कपड़े, 4 जोड़ी बच्चों के लिए कपड़े, और संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से डॉक्टर ने जो बेल्ट उनके लिए रिकमेंड की थी वो दी गई है। उनके लिए मालिश के लिए ये दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से 1 महीने की दी गई है। और इसके अलावा 4 बेड जो सूची हमें परिवार की तरफ से दी गई थी और संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी हैं उनसे जानते हैं कि अभी तो आपने जो ये राहत सामग्री है इस परिवार को दी है, तो ये जो राहत सामग्री है आप कब तक प्रोवाइड करेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब तक इनके परिवार में कोई व्यक्ति खाने कमाने वाला नहीं हो जाता, जैसे इनके बच्चे हैं छोटे, जब तक वो बड़े नहीं हो पाते, या इनको जो पीठ की प्रॉब्लम है जब तक वो ठीक नहीं हो पाती, जब तक ये कहीं काम पर नहीं जा सकते, अपना काम नहीं कर सकते, तब तक के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये मुहिम इनको लगातार दी जाएगी। सर, जैसे जो इनका जो ये सामान है अगर खत्म होने वाला होगा तो ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? संत रामपाल जी महाराज की दया से एक कार्ड बने हैं, तो ये इस कार्ड पे जो है नंबर दिए गए हैं भक्तों के, जो नज़दीकी भक्त हैं, उनसे ये 2 दिन पहले राहत सामग्री जैसे खत्म हो जाती है तो 2 दिन पहले ये संपर्क कर ले, 2 दिन के बाद इनके घर पे राशन खुद ब खुद आ जाएगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उन्होंने ये जो कार्ड है दिया है, इसके जो पीछे हैं जो यहाँ के लोकल हैं उनके नंबर दिए हुए हैं, वो 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे और वो आके जो भी इनकी राहत सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी राहत सामग्री है वो इनको पहुँचा दी जाएगी। सर, जो राहत सामग्री आपको संत रामपाल जी महाराज से मिली है, क्या जो आपकी रोजमर्रा की कठिनाइयाँ थी या मुश्किलें थी, क्या उसमें किसी वो कम हो पाएंगी? हाँ जी, जो चिंता थी वो सारी आज से मतलब खत्म हो गई। जो संत रामपाल महाराज जी की तरफ से हमें राशन की जो चिंता थी वो मेरी खत्म हो गई। परिवार का मतलब राशन पानी का खर्चा जो भी है वो चल रहा है, चल पड़ेगा, तो अब मेरी चिंताएं टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। भाई, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
संत रामपाल महाराज जी के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने मुझे राशन या सब कुछ जो भी चीज़ें प्रदान की है दवाइयों से लेके, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं बेसहाय लोगों की, तो हम उनको भगवान ही के रूप में मानते हैं। और जो मेरी तरह जो बेसहाय मतलब बेरोजगार है, कमा नहीं सकते, उनके लिए जो ये मुहिम चलाई गई है संत रामपाल महाराज की तरफ से, मैं मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई है और मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही तहे दिल से। माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके आज परिवार की सहायता की गई है, जो राहत सामग्री दी है, तो आपको कैसा लगा ये पाकर? बहुत अच्छा लगा है, हमारे को बहुत खुशी की बात है और हमारी चिंता बहुत दूर हो गई है और हम बड़ी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी को। बहन, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत सामग्री है आपको प्रदान की गई है, आपको मुहैया करवाई गई है, उसको पाकर आपको कैसा लग रहा है? हमें उसको पाके बहुत अच्छा लगा है। हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई। हमारा तो जो था वहाँ सब कुछ दब चुका है। पैसे थे, गहने थे, जो भी हमारे मोबाइल सब उसमें दब गए हैं। हमारे को बहुत चिंता थी अपने परिवार की कि कैसे अपने परिवार का वो करेंगे, इसलिए हमारी सारी चिंता दूर हो गई। हमारे को इस बात की खुशी, इस बुरे समय में संत रामपाल जी ने हमारी बहुत सी मददें की हुई, इससे हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज भारत के लिए कर रहे हैं या इस भूमि के लिए कर रहे हैं, उसका ऋण हम नहीं दे सकते हैं। उसके लिए जो उनका आभार है वो प्रकट करने के लिए जो हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम है और यहाँ की टीम है, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और साथ में जितने भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लोग आते हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने ये चीज़ ठानी हुई है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। आज के टाइम में इस मुहिम के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने इस मुहिम से लाभ लिया है और लाखों लोग ऐसे हैं जो भरपेट खाना खाते हैं और भूखे नहीं सोते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को मेरी तरफ से और मेरी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे न्यूज़ चैनल दिखाता है वो सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701858502670 1832319 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब